हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अंडर रूट 14 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे अंडर रूट 14 को। तो बच्चों हम देखते हैं कि अंडर रूट 14 समकोण त्रिभुज में आ जाएगा या समकोण त्रिभुजों में आ जाएगा, मतलब एक से ज्यादा समकोण त्रिभुज बनाने होंगे या एक ही समकोण त्रिभुज के अंदर अंडर रूट 14 आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, अगर मैं कोई इस प्रकार का त्रिभुज लूं जिसमें बेस में 3 करूं और जिसमें मैं बेस 3 करूं मतलब आधार 3 करूं और परपेंडिकुलर में 2 करूं, ठीक है ना बच्चों। इधर देखते हैं, इस तरह का अगर मैं कोई ट्राइंगल लूं जिसमें बेस हमारा हो 3 और परपेंडिकुलर हमारा हो 2, ठीक है ना। तो फिर जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा, जब आधार 3 होगा बच्चों और लंब 2 होगा बच्चों, तब बच्चों हमारे पास कर्ण कितना आएगा। तो कर्ण निकालने का तरीका हमारा है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें पता है नहीं इसके बारे में कुछ, एक की मतलब बेस हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, ये 9 हुआ बच्चों, ये 4 हुआ और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 13। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 13 है, तो बच्चों के इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 13। तो बच्चों ये हमारा आ गया अंडर रूट में 13 बच्चों, ये अंडर रूट में 13 आ गया। अब अगर मैं इसको बच्चों बेस ले लूं, इसको मैं आधार ले लूं और इस पॉइंट पर बच्चों मैं इस वाली लाइन पर ही बच्चों मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक लंब खींचूं बच्चों 90 डिग्री का एंगल पर खींचा जाता है जो कि, ठीक है ना बच्चों। तो ये गया हमारा 90 डिग्री पर, ठीक है ना। और बच्चों मैं इसकी लंबाई कितनी ले लूं, इसकी लेंथ ले लूं मैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1। तो मैंने ये ले लिया, ये 1 ली, ये ले ली 1। तो बच्चों ये 1, ये अंडर रूट 13। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए देखते हैं बच्चों, इस ट्राइंगल के लिए देखते हैं बच्चों कि अंडर रूट 13, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस कर्ण इस वाले ट्राइंगल के लिए। तो के का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा इस बार अंडर रूट 13 है, उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13 और 1 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 14, के स्क्वायर इक्वल टू 14। तो बच्चों के इक्वल टू अंडर रूट में 14। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट में 14। ये हाइपोटेनस आ गया बच्चों अंडर रूट में 14। तो बच्चों ये हमारी मैथमेटिकल अप्रोच रहेगी, ये रफली हमने समझा इसको। अब बच्चों मैं इसको नंबर लाइन पर अंडर रूट में 14 आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 14 किस तरह बनाई जा सकती है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा काम होगा कि संख्या रेखा को बनाना। संख्या रेखा मैंने बनाना आपको सिखाई दिया, कोई भेद नहीं है उसमें। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने पहले एक संख्या रेखा खींची, हमें बनाना था अंडर रूट 14 अंडर रूट 14। संख्या रेखा हमने जो खींची उस पर हमने आधार लिया 3 और हम लंब लेंगे 2। लंब हमने बना लिया, संख्या रेखा खींची, संख्या रेखा पर जो बिंदु 3 था उस बिंदु 3 पर हमने 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण बनाना मैं अलग से भी सिखा चुका हूं, आप देखिएगा, ठीक है ना, कि किस तरह बनाया जाता है। और यहां भी मैं आपको बता देता हूं कि हमने इस बिंदु पर हमने रखी परकाल की नोक, इस बिंदु पर हमने रखी परकाल की नोक और हमने एक चाप संख्या रेखा पर अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर हमने एक आर्क लगा दिया। फिर उसके बाद जो हमें ये कट मिला, इस कट से हमने एक 60 डिग्री का ये आर्क लगाया, ये वाला आर्क जो है बच्चों ये 60 डिग्री का ये वाला आर्क। फिर उसके बाद हमने ये जो 60 पर हमने रखा, ठीक है ना, और फिर हमने ये लगाया आपके सामने 120 का, ये जो है ये हमने लगाया 120 का आर्क, ये वाला। अब हमने क्या किया, इसके मिड में, ठीक है ना, इन दोनों आर्क के मिड में हमने इन दोनों आर्क का मिड पॉइंट हमने ढूंढा, जो कि क्योंकि ये था आपका 60 और ये 120, इसके बीच में एग्जैक्ट आ जाएगा हमारा 90 का। तो हमने यहाँ से एक आर्क ऊपर लगाया इसके और फिर यहाँ से इस आर्क को हमने कट कर दिया। तो ये जो हमें एक कट पॉइंट मिला और ये जो हमारा पॉइंट 3 था, इससे मिलाते हुए हमने एक लाइन एक रेखा खींच दी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें लंब लेना है 2, आधार हमारा है 3। अब ये देखो बच्चों, ये तो हो गया हमारा 1, ये है हमारे पास 1 और हमें लेना है 2। तो हम आ गए बच्चों यहाँ, ये रहा हमारे पास 2, ये हमारे सामने बच्चों 2 है, ये देखिए बच्चों आप लोग, ये 2 है। अब हमने क्या किया, इस बिंदु 3 पर रख के लंब को हमने 2 पर एक चाप जिसे इंग्लिश में आर कहते हैं, ये हमने लगा दिया। अब हमने क्या किया बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 0 है, ठीक है ना, क्योंकि समकोण ये है, 90 डिग्री का एंगल ये है। अब 90 डिग्री का एंगल में हमने क्या किया कि 90 डिग्री के एंगल में 2 लाइन होती हैं, एक हमने बेस कह दी, एक हमने परपेंडिकुलर कह दी, एक हमने आधार कह दिया, एक हमने लंब कह दिया, एक हमने कह दिया आधार और एक हमने कह दिया लंब। अब 0 से ये जो हमने 2 लेंथ ली थी लंब की, 0 से लंब की जो हमने 2 लेंथ ली है और आधार 0, आधार में ये 0 से, और ये जो हमने लंब की 2 लेंथ ली है, इसको मिलाते हुए बच्चों हम एक रेखा खींच देंगे जिसको हम कहेंगे बच्चों कर्ण। ये जो हमने बच्चों खींची है इसको हम बच्चों कहेंगे कर्ण। तो ये बच्चों कर्ण आ गया। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर जो ये एंगल है बच्चों, ये तो हो गया 90 का, और ये जो बेस है जो आधार है ये हो गया बच्चों 3, और ये जो परपेंडिकुलर है लंब है ये हो गया बच्चों 2, ये हो गया बच्चों 2। अब जब ये 3 और ये 2, तो हम जानते हैं कि कर्ण है, ये कर्ण हमें निकालना है, हाइपोटेनस है ये, हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये हो जाता है बच्चों 9, ये हो जाता है बच्चों 4 और ये हो जाता है बच्चों 9 और 4 कितना हो गया 13। तो ये बच्चों हमारा के स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारा आ गया के रूट में 13 बच्चों, ये रूट में 13 आ गया, मतलब ये जो है ना ये वैल्यू ये आ गई है बच्चों अंडर रूट में 13, ये आ गई है बच्चों अंडर रूट में 13। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बेस बना लेंगे, ये जो हाइपोटेनस है इसको अब हम बेस बना लेंगे आधार, ठीक है ना, आधार बना लेंगे और यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बनाने का तरीका बच्चों ये रहा, ये बच्चों हम यहाँ पर एक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर आर्क लगाएंगे
और ये हमें एक कट पॉइंट मिला, ये कट मिला। इस पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे और ये हमने लगा दिया एक आपके सामने 60 का, ये हो गया बच्चों 60 का। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इस 60 पर रख के इस आर्क पर, इस कट पॉइंट पर 60 पर रख के हम इस आर्क को एक बार और काटेंगे बच्चों। ये हमने काट दिया, ये 120 का आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बीच में इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे। तो बच्चों हमने एक आर्क इस पॉइंट से लगाया बच्चों, एक आर्क बच्चों हमने यहां से लगाया, ये लगाया, ये आर्क लगाया बच्चों। फिर बच्चों हमने 120 पर रख के, ये जो दूसरा वाला आर्क था इस पर रख के बच्चों हमने इस आर्क को काट दिया, कट कर दिया। ये हमने इस वाले चाप को हमने काट दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले पॉइंट से और ये जो नीचे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से और ऊपर जो हमारा कट आया उस पॉइंट से मिलाते हुए बच्चों हम एक लाइन खींच देंगे बच्चों। तो ये बच्चों हमने खींच दी एक लाइन, ये बच्चों हमने एक लाइन खींच दी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा बेस हो गया हमारा अंडर रूट में 13, ठीक है, वर्गमूल 13। अब हम लंब लेना है, तो लंब बच्चों हमें, क्योंकि हमें 14 चाहिए, क्योंकि हमें कर्ण हमें अंडर रूट में 14 चाहिए, इसलिए हम लंब एक लेंगे। इसलिए बच्चों हम लंब जो लेंगे वो एक लंबाई का लेंगे, एक लंबाई का। तो एक लंबाई हमने यहाँ से हमने ये नाप ली एक लंबाई, ये बच्चों हमने नाप ली एक लंबाई, एक ही है। और हमने यहाँ से इस पॉइंट से हमने ये आर्क हमने लगा दिया, ये हमने चाप लगा दिया एक लंबाई का। अब बच्चों क्या है, ये अंडर रूट 13 है और ये हो गई हमारी एक लंबाई का चाप, ये हो गया हमारा एक लंबाई का चाप। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो हम इसको मिला लेते हैं बच्चों, इस जीरो को और ये जो हमने एक लंबाई का आर्क इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में, ये जो त्रिभुज हमारा कंप्लीट होगा इसमें हमने एक लंबाई ये ली है और ये हमारा आधार हो गया। अब हम इसको मिलाते हैं बच्चों, तो ये हमने बच्चों मिला दिया। तो बच्चों ये जो हमारे सामने इस बार आया, ये हमारे सामने आ गया बच्चों कितना, ये कर्ण, ये हो गया कर्ण। ये इस वाले ट्रायंगल के लिए ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण हो गया। अब बच्चों ये जो कर्ण की लंबाई हमारे पास आई है, ये हम इसमें भर ले रहे, प्रकार में इस लंबाई को हमने भर लिया, ये हमने भर ली ये लंबाई। तो ये लंबाई अंडर रूट 14 है, ये जो हमने इसमें भर ली, ये अंडर रूट 14 है लंबाई। अब इस अंडर रूट 14 लंबाई का ही हम जो चाप है वो हम यहाँ ऐसे करके हमने चाप खींचा, ये चाप है, ये आर्क है, ये हमने खींचा, जो संख्या रेखा को एक बिंदु पर काट रहा था, जो संख्या रेखा को किसी बिंदु पर काट रहा था। ये है वो बिंदु जिस पर काट रहा था, ये है वो बिंदु, ये है वो बिंदु, ये बीच में बच्चों ये डॉट बना दिया है, ये वाला है। अब ये जो बिंदु है ना बच्चों, यही बिंदु है बच्चों हमारा अंडर रूट में 14 बच्चों, यही है। तो ये बच्चों अंडर रूट 14 हमने संख्या रेखा पर बनाना सीखा, ठीक है ना, लोकेट किया हमने अंडर रूट 14 को नंबर लाइन पर बच्चों। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।